2018 में सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए थे उनमें एक बड़ा वादा एनएचएम कर्मियों के नियमितीकरण का भी था, लेकिन वादा अधूरा रह गया और 2023 में सरकार चली गई। अब वही अधूरा वादा सियासत का नया मुद्दा बन चुका है। हड़ताल पर बैठे कर्मियों को कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है। अब ये लड़ाई सियासी गलियारों तक जा पहुंची है। देखिए खास रिपोर्ट। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए कई वादे किए थे। इन्हीं में से एक वादा था एनएचएम कर्मियों का नियमितीकरण, लेकिन ये वादा अधूरा रह गया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मियों को कांग्रेस के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का समर्थन मिला है। सिंहदेव ने साफ कहा कि वादा पूरा नहीं करना ही कांग्रेस की हार की वजह बना और सत्ता भी हाथ से चली गई। दूसरी ओर बीजेपी के दो सांसद दुर्ग से विजय बघेल और रायपुर से ब्रजमोहन अग्रवाल दोनों ने एनएचएम कर्मियों का समर्थन किया है। विजय बघेल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आंदोलन को जायज बताया, जबकि ब्रजमोहन अग्रवाल ने कर्मियों से मुलाकात कर समर्थन का ऐलान किया। हमने खुद कहा था नियमित करेंगे और नहीं कर पाए, तो उस बात पे तो हमको कहना पड़ेगा कि हाँ हमने कहा था और हम नहीं कह पाए, पर हम आगे बढ़ेंगे। उस समय भी हमने आपके साथ पहल की थी। सबके लिए घोषणा पत्र में ये बातें थी जो हम नहीं कर पाए। इसके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करेंगे और आपके अधिकारों को सुरक्षित रखें, ये हमारा कर्तव्य है। संविलियन और नियमितीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबे वक्त से अटकी 27% वेतन बढ़ोतरी, सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण, अनुकंपा नियुक्ति सहित एनएचएम कर्मियों की 10 मांगे हैं। सरकार ने 10 में से 5 मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और 24 घंटे में ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि आदेश न मानने पर बर्खास्तगी होगी। लेकिन अब मामला सिर्फ कर्मियों की मांगों तक सीमित नहीं रहा। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के समर्थन के बाद ये आंदोलन सियासत का मुद्दा बन गया है। सिंहदेव के बयान को सीएम साय ने कांग्रेस का आंतरिक मामला बताया। वही कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी अपने वादे पूरे नहीं किए। अब वो उनका मामला है, उसमें अपने को कोई वो नहीं है, उनको चिंता करें। जब 2018 में जब सरकार बनाने के लिए किया था, उन सारी घोषणाओं को पूरा नहीं किया और उसके कारण से उनकी सरकार नहीं बन पाई। उसमें से एक कारण ये भी था और उसके कारण से जनता ने उनको नकारा भी। टीएस सिंहदेव ने दो टूक कहा कि चुनाव हारने के कई कारण होते हैं, एक मुद्दा भी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि 2028 में अगर मौका मिला तो इन गलतियों से सीखना होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक मैज ने भी माना कि पिछली सरकार ने 80% काम किए, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी। तो हमको भी इस बात की पुनः समीक्षा करनी होगी। सरकार में आने का मौका 2028 में अगर कांग्रेस को मिलता है तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारी कांग्रेस की सरकार में 80% हम अच्छा काम किए, 10-20% हमसे भी कई कमियां रह गई और रह गई होगी, तो वो कमियां हो सके, उन्होंने जो कहा वो भी हो सकता है। कुल मिलाकर एनएचएम कर्मियों की जंग अब नेताओं का संग पा चुकी है। सरकार आश्वासन दे रही है, विपक्ष समर्थन जुटा रहा है और सियासत अपने चरम पर है। लेकिन इस टकराव के बीच सबसे अहम सवाल वही है कि जनता की तकलीफें कब दूर होंगी और स्वास्थ्य सेवा में बहाली कब तक होगी। आनंद शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।